एक तो ना मैंने ये लिया है, मुझे नहीं पता लाइट आ रही है कि नहीं। बट ये वाला इज़ लाइक सो गुड। ये मैंने एक रबर प्लांट लिया है और ये एक प्लांटर लिया है। यहाँ पे बन रहा है मस्टर्ड चिकन, लुक्स गुड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है। मॉर्निंग में यूजुअली बिग बास्केट डेली से हम सामान मंगाते हैं, ग्रोसरीज हो गया या डेली प्रोडक्ट्स। और सुबह उठ के मैं हमेशा अपने जो डोर के बाहर प्लांट्स रखे ना उनको हाय हेलो करती हूँ, देखती हूँ दे आर इन गुड कंडीशंस। और साथ ही साथ बेला को भी निकलना होता है बाहर, तो जैसे ही सामान हम अंदर लेके आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको सैनिटाइज़ करें अच्छे तरीके से। सो या सैनिटाइजेशन के बाद आई विल टेक यू गाइज टू माई किचन सिंक एरिया। और यूजुअली हम रात को ही बर्तन कर लेते हैं, इससे किचन इजी होता है एंड आप दूसरे दिन के लिए रेडी टू गो होते हो। तो मैंने कुछ शिमला मिर्च, करेले ये सब मंगाए थे। दूध में सैनिटाइज़ करके धो के रख देती हूँ। एग्जैक्टली सेम मैं पनीर को भी सैनिटाइज़ करके धो के रख देती हूँ। सुबह इतनी नींद आ रही थी ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि मैं सुबह सुबह व्लॉग में बोलना शुरू कर दूँ। आई वॉज सो स्लीपी हेड एंड एक्चुअली नीडेड अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। सो राइट नाउ आई एम गेटिंग नोरा रेडी। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बज रहे हैं सुबह के 8। मैं 7 बजे उठ गई थी। ओके, सो अभी मैं नोरा को वॉक के लिए ले जा रही हूँ। हो क्या रहा है ना, दोनों को पहले एक साथ ले जाते थे और सिड ले जाता था वॉक में। बट क्या हो गया, बेला इज़ ऑलरेडी 7 मंथ्स ओल्ड और अब ये इशू हो गया है कि वो थोड़ा लंबा वॉक करना प्रेफर करती है। वापसी में आते समय वो अपने जॉब करके आती है, एज इन शी डज हर शिशु एंड पॉटी। नोरा का क्या हो गया है कि वो एक लिमिटेड एरिया तक जाती है। एज इट इज़ शी इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, तो वो जब जाती है ना, वो अपना जब कर लेती है तो वो दही जैसे जम जाती है। वो एक स्टेप भी आगे फर्दर अहेड बढ़ना नहीं चाहती। उस वजह से क्या हो रहा था कि जब साथ तो आ जाते थे, बेला कर नहीं पाती थी और उस वजह से बेला फिर बाथरूम में जाके पॉटी कर रही थी। बट अब उसकी आदत सुधारनी है, तो फिर अब मैं यूजुअली नोरा को ले जाती हूँ एंड सिड बेला को ले जाता है फॉर अ लॉन्गर वॉक्स, बिकॉज शी इज़ अ पपी। एंड देन सब डॉग के अपने अपने टेरिटरी और रीजन्स होते हैं, अपनी अपनी जगह वो करते हैं, उन लोग अपना मार्क बना के रखते हैं। तो अब मैं थोड़ी देर में नोरा को ले जाती हूँ। एंड या सुबह बिग बास्केट से सामान आया था, वो सारा कुछ हो गया है। और ये सारे व्लॉग्स ना तकरीबन 5-6 दिन में बने हैं, बिकॉज मैंने जब शुरू किया था आई वॉजंट कीपिंग वेल फॉर 3-4 days एंड आई जस्ट कुड नॉट फिनिश दैट व्लॉग। तो ये बिट्स एंड पीसेज में होगा, ये एक दिन का व्लॉग नहीं होगा। सो या अब मैं आप लोग से मिलती हूँ नोरा को वॉक कराने। वॉक करके आ गए हैं, हाथ मुँह धो लिया है, बैक टू माई ढीला ढाला नाइटी एंड आज आई एम फीलिंग मच बेटर। ओके गाइज, मैंने सोचा था कि मैं DLF मॉल जाऊँ, बट सो ऑलरेडी 12:45 एंड मैं इतना थक चुकी हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क बट गर्मी एंड ह्यूमिडिटी की वजह से। तो फिर ना जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऊपर से लंच के बाद जाना इज़ लाइक आप ऑलरेडी इतना थक चुके होते हो एंड देन वो पता है ना, वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो देखती हूँ, आई होप कल अगर मॉल खुला हो तो शायद मैं एंड सिद्धार्थ कल जाए। बहुत टाइम से हम बाहर नहीं गए। इस बहाने मंडे टू फ्राइडे वो काम करता है, तो उसके लिए भी एक आउटिंग हो जाएगी। सो अभी माइट गो टुमारो। आज तो भी कुछ नहीं, मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। यहाँ करेले भी पड़े हुए हैं। करेले का सब्ज़ी होता है ना, बहुत सिंपल होता है। सिट खाता नहीं है, खाली मैं ही खाती हूँ, तो मैं 1 पाव जितना करेला मंगा लेती हूँ। तो अभी मैंने सरसों के तेल को खरा के इसमें लहसुन डाला है। लहसुन अगर आप चाहो तो डाल सकते हो या तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद लंबे लंबे प्याज तकरीबन मैं 1.5 प्याज यूज़ करती हूँ, एक बड़ा और एक छोटा, बिकॉज तब फ्लेवर आता है। उसके बाद नमक डाल दिया है और नथिंग एल्स। जैसे भुन चुका है उसके बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर थोड़ा भुनने के बाद हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा नमक। उसके बाद करेला, उसको पकने देंगे एंड दैट्स इट। तो मैं रोटी के साथ खा लूँगी। ये भुट्टे बॉईल करे थे, हाँ ऐसे ही खा लूँ। 3 छोटे फ्रिज में रखे हैं, 2 मंगाए थे हाफ करके, और उसमें कुछ नहीं लगे, ना बटर ना नमक, मैं ऐसे ही
वेरी फ्रेश, बिग बास्केट के थ्रू मंगाया था। अच्छा है। प्याज बन चुके हैं, अब मैं डाल देती हूँ टमाटर। आपको दिखाती हूँ मैंने ना अभी हाल फिलहाल में अमेज़ॉन से क्या लिया है। पीसफुल लगता है, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स। काफ़ी छोटा है, मैंने मम्मी को बोला है दार्जिलिंग में पता करने के लिए कि ये कितने का मिलता है। बस ये मंगाया था मैंने छोटा सा। मैंने ये धूप बत्ती स्टैंड मंगाया था, ये स्टेनलेस स्टील का, इसमें ब्रास का भी आता है। आज देखो ढका नहीं तो पूरी अगरबत्ती की जो एशेज़ है ना बाहर गिर गई। नहीं तो आराम से आप इसको यहाँ पे ढक दो और आपके पूरे एशेज़ ना यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो दूसरे दिन आप फेंक दो। तो ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको ढक के भून लेंगे एंड पकने देंगे एंड देन इसमें हम डालेंगे करेला। बारिश हो गई है और थोड़े लंबी रुकी है ये बारिश, क्योंकि छोटी छोटी वाली बारिश है, तो आई होप ये ज़्यादा लंबी टिके, पूरी गर्माहट है ना ज़मीन से हट जाए और 1-2 दिन थोड़ा ठंडा रहे। तो आप देख रहे हो ना वहाँ पे वो पूरी बिल्डिंग्स दिख ही नहीं रही है, बिकॉज शायद वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही होगी, तो शायद वहाँ के लोगों को भी यहाँ यही लग रहा होगा। इट फील्स सो गुड यार, इट फील्स सो गुड। प्लांट्स सीम टू बी वेरी हैप्पी। बाय द वे न्यू कलेक्शन दिखा देती हूँ आपको प्लांट्स के। वंडरिंग जू जो मेरे को 30 रुपीज़ का मिला है, मैंने 2 लगवाया है यहाँ पे। एंड मैंने ये वाला लिया था दी पोर्टुलुका, जो दूसरा वाला एक होता है। तो आज क्योंकि सन वगैरह कुछ आया नहीं है, फिर कुछ आया नहीं तो इसमें वाइट फ्लावर्स रहते हैं। एंड मैंने ये एक ना स्टैंड लिया था अमेज़ॉन से, ये वाला देख रहे हो ना आप स्टैंड, इट्स प्रीटी नाइस एंड क्वाइट स्टर्डी। तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया है, तो इसमें काफ़ी प्लांट्स आपके एक साथ आ जाते हैं और वो कम घेरा लेते हैं आपके बैल्कनी का। एंड वाओ, फील सो गुड गाइज। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना पर्पसली लोग निकल गए हैं गाड़ी लेके, स्कूटी लेके। बेला व्हाट डिड यू डू हेयर? पत्ता लेके जा रही थी ये, है ना? गंदी बात ना। बारिश तेज़ हो गई ना, तेज़ हो गई, अब लग रहा है बारिश हो रही है। कल दिल्ली वालों खुश थे, वहाँ बारिश हुई, आज यहाँ दिल्ली में भी हो ही रही होगी फॉर श्योर, बट आज लग रहा है ना भैया घमासान, मतलब कि अच्छी वाली बारिश हुई है। और आज खाने में क्या कर रहे हो? इन लोग खाना खा चुके हैं। आज खाने में बन रहा है, इतना अंधेरा है कि मेरे को ड्राइंग रूम का लाइट ऑन करना पड़ा है। गाना चल रहा है, एलेक्सा वॉल्यूम 3, भैया कॉपीराइट ना आ जाए। हांडी में बन रही है बासमती चावल, यहाँ पे बन रहा है मस्टर्ड चिकन, लुक्स गुड। और यहाँ पे ना मैंने चने की दाल उबाल के रखी हुई है और अब इसको मैं थोड़ी देर में तड़का लगाऊंगी। पोटैटो वाइन एंड दिस इज़ दी टर्टल वाइन जो मैं अभी रिसेंटली लेके आई हूँ। लुक्स सो गुड गाइज एंड बहुत अच्छा है ये। और दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने यहाँ पे भी ना एक ये स्टैंड लिया था अमेज़ॉन से। इट्स नाइस। माय गॉड, इतना तेज़ बारिश हो रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है ये जाली के थ्रू। तो यहाँ पे ये वाला प्लांट है जिसके प्यारे प्यारे लाल फूल आते हैं। यहाँ पे मैंने बुद्धा वाला प्लांट लगाया है, इसमें से मेरे को ना एक लगाना है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये मैंने एक रबर प्लांट लिया है और ये एक प्लांटर लिया है ये वाला। तो इट्स डूइंग गुड, टच वुड। एंड यही वाले उसमें ना मैंने ये शू रैक
लिया है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। इट्स रियली नाइस, काफ़ी बड़ा है, यू नो डबल स्टैक वाला है, लाइक 2 टियर वाला है। सो या तो काफ़ी ठीक ठाक ये बालकनी स्पेस में ये आ जाता है। बाहर हम रखना नहीं चाहते हैं बिकॉज़ यू नो फिर सब गंदा हो जाता है। तो या एंड दैट्स मी। बच्चे यहाँ पे हैं। इतना हरा भरा अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी। पिछली बार ये टाइम में ना मेरे पास बहुत सारे फूल आए थे, एज इन हाइबिस्कस, अपराजिता वगैरह। इस बार पता नहीं कुछ खिल ही नहीं रहे इतने, मतलब जो खिले खिले बाकी फिर रह गए। पता नहीं, शायद मैंने फर्टिलाइज़र नहीं डाला उनमें, क्या समझ नहीं आया। सो या वाओ। आओ यहाँ, यहाँ गुस्सा नहीं, क्या जरूरत है, आओ यहाँ, आओ ना यहाँ आओ। मैंने ये वाला स्टैंड जो आप देख रहे हो, ये वाला भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। काफ़ी अच्छा है ये, मैंने अपने मेन डोर के बाहर लगा रखा है। इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी नीचे। गाइस अब शाम के 7 बज रहे हैं। बेला और नोरा को हम बाहर घुमा के आ गए। चाय तो मैं पी नहीं सकती हूँ क्योंकि हद से ज़्यादा गर्म है, और आज 5वां दिन हो गया है। मैंने सोचा कि चलो आज तो भैया शाम है, रात है, व्लॉग एंड कर दूँगी ताकि आज ही यू नो एडिट करके मैं ये डाल दूँगी। एंड इतनी गर्मी है तो ना रियल का लीची जूस पड़ा है फ्रिज में, वही पीते हैं। और ये जूसेस ना जब आप एक बार सील पैक खोल देते हो ना, मेक श्योर यू कंज्यूम इट विद इन 2 or 3 days, बिकॉज उस 3-4 दिन के बाद नहीं पीना चाहिए। तो मेक श्योर जस्ट कंज्यूम इट। तो दे देती हूँ जूस, और फिर ना मेरे को बच्चों का दिस गाइस हैव ट्रीट्स। ये लो, अभी ट्रीट्स दे रहे आप लोग को, ठीक है? मेरा है ये वाला जो लाइट मेरे पीछे आप देख रहे हो ना फ्रिज के ऊपर, ये वाला प्रेफर करती हूँ, ये वाला जो जल गया। एंड देन जो बड़ी वाली लाइट है वो मैं ऑफ़ कर देती हूँ ताकि हल्का सा यू नो दैट डिमिश इफेक्ट आए। एंड या जूस फील्स गुड। को स्नैक्स देती हूँ मैं। दरवाज़ा बंद कर दो। अब मैं स्नैक्स कौन खाएगा? ट्रीट्स। हाई फाई नोरा, वेरी गुड। नोरा गेट्स 2। बेला इज़ छोटा। पहले हम नोरा को ज़्यादा देते थे, बट आई थिंक अगेन शी हैज़ पुट ऑन क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट। सो या 1.5 for Bella and Nora, just 2 for you. We are done there, okay? Finish. चलो, गुड गर्ल। इतनी गर्मी है, बाप रे, मतलब बिना एसी के तो आप सोच ही नहीं सकते हो। गर्मी में इंसान सोच सकता है, बट ह्यूमिडिटी वाले मौसम में तो सोच ही नहीं सकता। मतलब तब तो शायद 18-20 घंटे एसी चलता है। अभी लेटली ये वाला जो हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब है, ये मंगाया था, और ये मैंने अपने फेस में लगाया था। यार मेरे फेस में ना पूरे दाने आ गए थे ये यूज़ करने के बाद। और फिर मैंने रियलाइज़ किया यार मैं हिमालय का नहीं, मैं एवरयूथ का फेस स्क्रब जो वॉलनट वाला है वो यूज़ करती हूँ, और ये लगाने से एलर्जी आ गई। तो अब मैं इसको ना सिर्फ अपने हाथों में और पैरों में यूज़ करती हूँ। सो दिस वन जस्ट इन सूट मी। और मैंने मिंत्रा के थ्रू ना ये प्लम का हेयर मास्क विच इज़ ऑफ ऑलिव एंड मैकेडेमिया, ये मंगाया था, और आज मैंने ये लगाया। 20 मिनट्स आपको रखना पड़ता है। सो आज मैंने ये लगाया एंड आई फील गुड। आई लेट्स होप कि मैं 2-3 बार यूज़ करके फिर आपके साथ इसका ना रिव्यू शेयर करूँगी। आसमान देखो इतना प्यारा हो रहा है।
यार मतलब एक ही दिन बारिश आई यार, फिर उसके बाद ना ह्यूमिडिटी लेवल इतनी इंक्रीज़ हो गई ना, भले ही टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, ऑलमोस्ट 8-9 डिग्री ड्रॉप हो गया है, बट फिर भी इतनी गर्मी है यार। मतलब गाइस अब इसके साथ मैं ना अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ऑलरेडी इतना लंबा खींच गया मेरे को ये व्लॉग बनाते बनाते, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया। टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर एंड आई एम डूइंग गुड एंड या आई एम डूइंग गुड। बेसिकली गर्म ठंडा हो गया ना तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। हाल फिलहाल में यू नो लाइक तबीयत काफ़ी सेंसिटिव हो गई है, यू नो लाइक थोड़ा सा एसी में ज़्यादा बैठ जाओ और उसके बाद गर्मी में बाहर निकल जाओ किचन में, तो उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। ऊपर से अभी हमने हाउस हेल्प रखा नहीं है। इनफैक्ट 3 दिन पहले हमारी हाउस हेल्प आई थी, शी इज़ ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड वो आई थी, शी गॉट हर वैक्सीनेशन डन टू, बट राइट नाउ वी आर स्टिल स्केप्टिकल बिकॉज 15 दिन अगर आप रहो और थर्ड वेव अगर हिट करेगी, फिर से लॉकडाउन अगर अनाउंस हो जाएगा, देन अगेन सारा कुछ हमारे ऊपर ही आ जाना है। तो राइट नाउ वी हैव अवॉइडेड। हमारी सोसाइटी में बहुत लोगों ने रखा है, काफ़ी लोगों ने नहीं रखा है, सबका अपना अपना है, सब ने अपने चॉइस के बेसिस में हाउस हेल्प रखा है। राइट नाउ वी जस्ट फील वी आर जस्ट 2 ऑफ अस, वी हैव नो किड्स, वी कैन इक्वली मैनेज एंड यू नो वी हैव सेग्रीगेटेड आवर वर्क, सो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए। वी हैव डॉग्स, हमारे बच्चे हैं एज इन डॉग्स, तो हम प्रेफर करते हैं टू क्लीन अ हाउस ऑन एन एवरीडे बेसिस। बहुत ही कम होता है जब हम एक दिन छोड़ के ना करें क्लीन, अदरवाइज आउट ऑफ 30 days 29 days वी प्रेफर क्लीनिंग अ हाउस। हैविंग अ डॉग एट होम, यू नो बाल हेयर फॉल होते हैं एंड देन उनके बाल गिरते हैं, सो वी प्रेफर कीपिंग इट क्लीन प्लस फॉर आवर ओन हाइजीन लेवल। इट्स ऑलवेज गुड टू वेक अप अर्ली एंड यू नो स्टार्ट योर डे अर्ली एंड देन गेट योर चोर्स डन एंड यू आर गुड टू गो। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट गाइज। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। इन केस सो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो कोई भी तरीके से या व्लॉग कोई भी तरीके से पसंद आया, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड स्टे सेफ।